तो दोस्तों हम सब जो GDS रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन करने के लिए कैंपेन चला रहे थे उसका असर होने लगा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं AIGTSU के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवा जी ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को डायरेक्टर जनरल को एक पत्र लिख दिया है और इसका सब्जेक्ट देखिए, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर अर्ली कमेंसमेंट ऑफ GDS रूल 3 ट्रांसफर सितंबर 2025 साइकिल। यानी कि सितंबर 2025 GDS रूल 3 साइकिल को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए इधर पर रिक्वेस्ट किया गया है। तो दोस्तों इस जो लेटर है इसके जारी होने के बाद हम सबके कैंपेन कैसे चलेगा, कैसे हम सबका कैंपेन को और भी आगे बढ़ाना है, आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे। आप सब लोग बिना स्किप करे A to Z पूरा देखें। तो हम सब लोग कब से इसी लेटर का इंतजार कर रहे थे और कई सारे GDS मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे और यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे थे कि SS महादेवा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे लोग उनको चंदा चोर भी बुला रहे थे और बोल रहे थे कि सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठा है। लेकिन दोस्तों किसी भी व्यक्ति को, और खासकर अगर वो GDS यूनियन के सेक्रेटरी है, तो उनको पर्सनली ऐसे अपमान करना हम सबका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सब लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं पोलाइटली कि सर आप डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल को खोला जाए। ठीक है, तो देखिए SS महादेवा जी से हम सब भी रिक्वेस्ट किए थे, मेल भेजे थे, मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किए थे और उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि सर आप भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जल्द से जल्द पत्र लिखें और रूल 3 पोर्टल खुलवाइए। तो देखिए उन्होंने तो काम कर दिया है और आपको पता ही है कि BGDKS यानी कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के जो दिनेश कुमार राय जी है वो भी 20 तारीख मिलने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के DG से और 20 तारीख एक मीटिंग है। उस मीटिंग पर उन्होंने ये हम सबको आश्वासन दिया है कि GDS के रूल 3 के विषय को भी वो लोग उठाएंगे, रूल 3 के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिक्वेस्ट किया है। तो मैं पूरा लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ क्योंकि इसी लेटर का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। तो आपको पता होगा जब जून जुलाई आया था तब भी हम सब लोग कैंपेन चला रहे थे, लेकिन तब SS महादेवा जी ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा था, लेकिन इस बार लिखा है क्योंकि हम सब लोग का कैंपेन और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तब भी SS महादेवा जी बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगस्त सितंबर में पोर्टल खुलेगा। ठीक है, और अगस्त सितंबर आ गया है, अगस्त तो चलने को जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में ही, सितंबर भी आने को जा रहा है, लेकिन रूल 3 का नोटिफिकेशन अभी तक भी जारी नहीं किया गया है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है कि पहले ही GDS रूल 3 का जो सितंबर का साइकिल है ऑलरेडी 3-4 महीने डिले कर दिया गया है IT 2.0 के लिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था और इसके लिए जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके भीतर एक दबाव पैदा हो रहा है और वो सब लोग बहुत ही परेशानी में है और ख़ासकर जो लोग दूर दराज इलाके में पोस्टेड है उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और इधर पर देखिए बहुत सारे GDS उन्होंने कहा है ओवर 100 एम्प्लॉइज़। ठीक है, ओवर 100 नहीं, ओवर 1000 एम्प्लॉइज़, हज़ार में GDS भाई बहन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब GDS रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है द लॉन्गर द डिले द डिफर द हार्डशिप फॉर द स्टाफ एंड देयर फैमिलीज़। तो जितना ज़्यादा देरी होगा पोर्टल खोलने में उतना ही GDS भाई बहन और उनके फैमिली के लिए दिक्कतें और भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक GDS अपने घर से दूर पोस्टेड है तो सिर्फ उनको ही तकलीफ नहीं होता है, उनके साथ उनका जो फैमिली मेम्बर्स है, माँ बाप, पिताजी माताजी, सबको, फैमिली के जितने भी सारे मेम्बर्स हैं सबको तकलीफ होता है। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है टाइमली इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसफर साइकिल विथ नॉट ओनली ब्रिंग रिलीफ टू देम बट ऑल्सो इंश्योर बेटर एफिशिएंसी एंड मोरल इन द डिपार्टमेंट। यानी कि अगर टाइमली ट्रांसफर पोर्टल को खोला जाए तो ये सिर्फ GDS का भला ही नहीं करेगा, उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट का भी भला होगा। और लास्ट में उन्होंने लिखा है वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंड इंटरवेंशन टू कमेंस द GDS रूल 3 ट्रांसफर प्रोसेस एट द अर्लीस्ट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एट द अर्लीस्ट मतलब है एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी GDS रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल को ओपन किया जाए। तो आपको पता ही है कि रूल 3 जो पुराना वाला पोर्टल था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब जब नया ट्रांसफ़र होगा तो वो होगा IT 2.0 ESS पोर्टल पर, यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल पर। ठीक है, तो इधर पर देखिए जनरल सेक्रेटरी SS महादेवा जी उनका सिग्नेचर दिया हुआ है। तो यही हम सब लोग बताते हैं दोस्तों आपको कि हमारा जो कैंपेन है इसको रोकना नहीं है। मेरा जो GDS भाई बहन है वो सोच सकते हैं कि SS महादेवा जी ने पत्र जारी कर दिया तो हम सबको कैंपेन रोक देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हम सबको कैंपेन तब तक चलाना है जब तक ना ऑफिशियली किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, हम सब लोग पहले भी देख चुके हैं कि यूनियंस के जो जनरल सेक्रेटरी है वो सब लोग पत्र लिखते हैं और पत्र जो है वो पत्र होकर ही रह जाता है, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आता है और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। तो हम सबको क्या करना है, हम सब लोग 20 अगस्त तक कोई भी GDS यूनियन के जो सेक्रेटरी है जिनका इधर पर ईमेल और फ़ोन नंबर दिया गया है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन
हम सब लोग RTI को कंटिन्यू रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास RTI भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए GDS यूनियन नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जितने भी सारे ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जैसे कि देखिए GDS सेक्शन की जो असिस्टेंट डायरेक्टर है अनंत सिंह, रवि पावा, इनके जो ईमेल आईडी है adggds426@gmail.com। इस ईमेल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऑफिशियल ईमेल आईडी moscoffice@gov.in, mocoffice@gov.in। रूल 3 पोर्टल के जो ऑफिशियल ईमेल है rule3.cpt@indiapost.gov.in। डिपार्टमेंट पोस्ट की DG और सेक्रेटरी की जो ईमेल है, और खासकर जो रूल 3 पोर्टल को ऑपरेट करते हैं CPT यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल एम्प्लॉइज़, पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन लोगों की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ये सारे ईमेल आईडी पर हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजना है। यानी कि आप समझ चुके हैं कि SS महादेव जी ने जो करना था वो कर दिया, रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है DG को, और BGD केस का मीटिंग है 20 तारीख। तो अगर हम लोग बार बार डिस्टर्ब करेंगे उनको तो उनको भी परेशानी होगी। हम सबको 20 तारीख सुबह एक बार उनको रिमाइंडर देना है कि सर आज के मीटिंग में ये मुद्दा उठाना है, ठीक है। लेकिन हम सब लोग थोड़ा रुक जाते हैं 20 तारीख तक। किसी भी GDS यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को हम सब लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल्स है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, CPT के हो सकते हैं, DG हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेल हम सब लोग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी को तंग नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों RTI फाइल कर सकते हैं। तो एक RTI का 10 रुपया लगता है, तो 10 रुपया दोस्तों ऐसे ही हर दिन हाथ से निकल जाता है। तो हम सब लोग खुद के ही भलाई के लिए क्यों ना 10 रुपया खर्च करें, ठीक है। एक RTI लगाने के लिए 10 रुपया लगता है, तो हम सब लोग मिलकर RTI फाइल करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नोटिस में आएगा कि GDS एम्प्लॉइज़ जो है वो लोग रूल 3 चाहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो कैंपेन चल रहा है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। और अगर 20 तारीख पर देखेंगे उसके बाद क्या अपडेट आता है BGDS के मीटिंग पे, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ BGDS के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके मीटिंग से क्या अपडेट आता है, इस पर जल्द से जल्द मैं वीडियो दूंगा। 20 अगस्त के बाद तुरंत कोई अगर नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो मैं इस चैनल पर आपको सब बता दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी सारे दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें, ठीक है। और एक बात दोस्तों, आप खुद भी ईमेल भेजिए और आप कोशिश कीजिए अपने 3 दोस्तों को ईमेल भिजवाने का, ठीक है। आप खुद भी भेजिए और अपने डिवीज़न के 3 दोस्त को आप चुनिए और उनको भी कहिए कि वो 3 दोस्त भी ईमेल भेजें। ऐसे करके दोस्तों आप और आपके डिवीज़न के जितने सारे GDS साथी हैं जो लोग चाहते हैं कि रूल 3 पोर्टल ओपन हो, सबसे आप ईमेल भिजवाइए और इसका बंदोबस्त करें, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ईमेल हम सब लोग भेजवाएँ, ठीक है। अगर उसके बाद भी 21 तारीख, 22 तारीख, 25 डेट तक हम सब लोग वेट करेंगे, अगर फिर भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो हम सब लोगों का कैंपेन और भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या स्टेप है हम सब लोग बता देंगे आपको। लेकिन बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी को भी तंग नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ रिक्वेस्ट करना है। वो लोग हमारा जो GDS यूनियन है उनके जनरल सेक्रेटरी है, और हम लोगों को सैलरी से जो पैसा कटता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा, वो उन लोगों के पास जाता है। इसलिए हम सबका हक है उनसे रिक्वेस्ट करना, इसलिए हम सब लोग रिक्वेस्ट अवश्य ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को हम लोग तंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों GDS रूल 3 पोर्टल ओपन हो, ये हम भी चाहते हैं, मेरे खुद के लिए नहीं, मेरा जितने भी सारे GDS भाई बहन हैं सबके लिए। आप अगर देखें तो इस चैनल पर करीब 7-8 हज़ार GDS है, और जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर भी 3,500 के करीब GDS मेरा दोस्त है। सब लोग अगर कैंपेन में हिस्सा ले तो ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।